नमस्ते। मैं फिर से हाज़िर हूँ अपनी क्रैक जेईई 100% वाली सीरीज़ के साथ में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जेईई की तैयारी के दौरान परिवार वालों का, पेरेंट्स का क्या योगदान होता है। आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम कैसे देना है, ठीक है? एग्ज़ाम हॉल में जो 3 घंटे हैं, वो कैसे बिताने हैं। और हमेशा की तरह जो चर्चा मैं कर रहा हूँ उसमें बार-बार आईआईटी जेईई नाम ले रहा हूँ, लेकिन जो तरीके मैं बता रहा हूँ उससे आप कोई भी कठिन परीक्षा जैसे नीट निकाल सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपकी तैयारी पूरी हो गई है, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, तो आप गलत समझते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपकी तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट हो, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम अच्छा ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम देना एक आर्ट है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में, ठीक है? इस वीडियो में 2 टॉपिक मेरे पिछले वीडियो से ओवरलैप हो रहे हैं। पहला ये कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, ठीक है? उसके लिए आपको डिस्टर्बेंस में पढ़ने की आदत डालनी होगी। वो डिस्टरबेंस क्या हो सकते हैं और आपको डिस्टरबेंस में पढ़ने की आदत किस तरह से डालनी है, इसके लिए आप मेरा इससे जस्ट पहले वाला वीडियो देखिए। दूसरा ये कि तैयारी के दौरान अक्सर बच्चे रात में 2 या 3 बजे तक पढ़ते हैं और सुबह 10-11 बजे तक सोते रहते हैं। लेकिन एग्जाम होता है सुबह-सुबह 9 बजे। तो सुबह 9 बजे बिना नींद आए फुल एफिशिएंसी के साथ आपको एग्जाम कैसे देना है, उसके लिए क्या तैयारी करनी है, इसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देखें। तो 2 टॉपिक हो गए। पहली बात तो ये कि डिस्टरबेंस के बीच में एग्जाम आपको कैसे देना है। दूसरी बात ये कि सुबह-सुबह 9 बजे अगर एग्जाम है, तो आप पूरी तैयारी करके फुल एफिशिएंसी के साथ बिना नींद आए एग्जाम कैसे देंगे। ये दोनों टॉपिक मेरे पिछले वीडियो में कवर हो चुके हैं। अच्छा, अब आगे बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ वीकनेस की। मैंने अपने चौथे वीडियो में बताया था कि आपको 5th और 6th फेज में अपनी स्ट्रेंथ पर ही पूरी तरह से फोकस करना है, वीकनेस को बिल्कुल छोड़ देना है। कंप्लीटली स्किप द वीकनेस। बिल्कुल चिंता ना करें। जिन टॉपिक्स या जिन चैप्टर्स में आप वीक हैं, उसे पूरा छोड़ दें। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स मिला-जुला के भी आपके कंप्लीट सिलेबस का 5-7% 8% होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। इनको आपने छोड़ दिया और इसके बदले अपना समय अगर अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पर लगाया, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसका एक और फ़ायदा एग्ज़ामिनेशन हॉल में 3 घंटे में क्या होगा कि आप जब क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, तो क्लियर कट एक डिसीजन आपका बन जाएगा कि ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है, ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है, और सोचने समझने का जो टाइम है वो वेस्ट होने से बच जाएगा। बहुत बार आप क्वेश्चन उठाते हैं, ट्राई करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद क्वेश्चन निकलता नहीं है, सॉल्व नहीं होता है, 2-4 मिनट आपके वेस्ट हो जाते हैं। ये टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाएंगे ये टॉपिक तो मैंने छोड़ा हुआ है, ये मुझे अटेम्प्ट ही नहीं करना है। ठीक है? तो आपका कम से कम 3 घंटे में से करीब 8 या 10 मिनट का टाइम सेव होगा, व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी, वेरी क्रूशियल। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। एग्जाम जब आप दे रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कोई आता हुआ चीज छूट गई। इससे ज्यादा खराब कोई चीज हो नहीं सकती कि एग्जाम देके आप बाहर निकलें और उसके बाद ये सोचें कि अरे ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, ये छूट गया। एक एक क्वेश्चन 4-4 नंबर का होता है। एक-एक नंबर से एक-एक हज़ार, 2-2 हज़ार, ऊपर नीचे जाओ तो 5-5, 10-10 हज़ार रैंक एक-एक नंबर से जो है गिर जाती हैं। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपको आता था और छूट गया, सोचो आपकी रैंक कितनी नीचे चली जाएगी। तो इससे ज़्यादा खराब कुछ नहीं हो सकता कि आप कोई आता-आवाती चीज़ एग्ज़ाम में छोड़कर आ जाएँ। ठीक है?
इसके लिए आपको एग्जाम को मल्टीपल राउंड्स में देना सीखना होगा। ठीक है, वो मैं बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आपको 4 तरीके के क्वेश्चन दिखाई देते हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जिसको देखते ही लगता है ये तो मुझे आता, फटाफट हो जाएगा। दूसरे टाइप के क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं कि ये क्वेश्चन जिस टॉपिक पे है, ये टॉपिक तो मेरा स्ट्रांग है, पक्का इसको मैं अटेम्प्ट करूंगा तो सॉल्व कर लूंगा। तीसरे टाइप के क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं कि ये टॉपिक तो मुझे आता है, ये चैप्टर तो मेरा स्ट्रांग है, लेकिन क्वेश्चन शायद थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन अटेम्प्ट करूंगा तो हो जाएगा। ठीक है। और चौथे टाइप के क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जिनको देखते ही आपको पता चल जाता है कि भाई ये तो मुझसे नहीं होने वाला, ये तो टॉपिक मैंने छोड़ा हुआ, तो ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ये पूछ क्या रहा है, इसको तो अटेम्प्ट करना ही बेकार है। पेपर को मैंने बोला ना मल्टीपल राउंड्स में देना सीखना होगा। फर्स्ट राउंड में आप पेपर पढ़ना शुरू करें और जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस है जिसको देखते ही आपको लगता है ये तो मुझे आता है, फटाक से हो जाएगा, वो वाले क्वेश्चंस आप करते जाइए करते जाइए। और जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको देख के आपको लगता है कि ये टॉपिक तो मेरा स्ट्रांग है, थोड़ा सा समय लगाए तो पक्का कर लूंगा मैं ये, उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को नोट करते जाइए। तो आपने फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया। फर्स्ट राउंड में आपने जितने क्वेश्चंस आपको आते थे, जो आपको देखते ही लग रहा था फटाफट हो जाएंगे, वो सारे कर लिए आपने। फिर नेक्स्ट राउंड पे आइए। नेक्स्ट राउंड में वो क्वेश्चन जिनको देख के आपको लग रहा था ये टॉपिक तो मेरा स्ट्रांग है, थोड़ा सा समय लगाया तो पक्का कर लूंगा, वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते जाइए, वो होते जाएंगे। और जो क्वेश्चन ऐसे हैं कि टॉपिक तो मेरा स्ट्रांग है लेकिन क्वेश्चन कुछ कठिन लग रहा है, शायद कर लूंगा, वो वाले नोट करते जाइए। फिर तीसरे राउंड में वो वाले क्वेश्चन जो अभी सेकंड राउंड में टिक किए थे वो कर लीजिए, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते थे तो वो तो नहीं आते। उसके बाद अगर टाइम बच गया, थर्ड राउंड खत्म होते होते अगर आपको टाइम बच गया तो वो फोर्थ टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन मैं पक्का बता दूं कि टाइम बचेगा नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो कभी भी आती हुई चीज नहीं छूटेगी। तो जितने भी टॉपिक आपके स्ट्रांग थे, जितने भी क्वेश्चन आपको आते थे, वो आपने सारे कर लिए। एग्जाम देके बाहर निकलेंगे तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ, मेरा कुछ छूटा नहीं, मेरा कुछ गलत नहीं हुआ। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। केवल वही ऑप्शंस टिक करने हैं जिसके बारे में आप 100% श्योर हैं। जिस ऑप्शन के बारे में आप श्योर नहीं हैं वो टिक नहीं करना है। अब एक थोड़ी सी बात करते हैं फिलॉसफी की, स्पिरिचुअलिटी की। एग्जाम अच्छे से देने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। अधिकतर ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे एग्जाम का दिन पास आता जाता है वैसे वैसे स्टूडेंट के अंदर घबराहट आनी शुरू होती है। वो सोचने लगता है अरे यार मुझे तो ये भी नहीं आता, अरे यार मुझे तो उस चैप्टर की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती, अरे यार मेरी तो स्पीड बहुत स्लो है, 1 घंटे में 4 ही क्वेश्चन होते हैं मेरे, तो कैसे होगा। देखो भाई, घबराना बिल्कुल नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको सब कुछ आता हो। इस दुनिया में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो 25 क्वेश्चन पर आवर की स्पीड से सॉल्व करता हो। बड़े से बड़े धुरंधर एक्टर अमिताभ बच्चन भी जब स्टेज पर जाते हैं तो वो कहते हैं कि स्टेज पर जाने से पहले मुझे नर्वसनेस होती है। तो ये जो नर्वसनेस है ये कॉमन है, लेकिन आपको वो तरीका आना चाहिए कि इस नर्वसनेस को ओवरकम कैसे करना है। ठीक है। आपको अपनी मेहनत और अपने दिमाग पर भरोसा रखना है और थोड़े थोड़े समय पर आपको अपने आप को याद दिलाते रहना है कि मेरा एग्जाम तो हर हाल में अच्छा ही होगा। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। कुछ लोगों को ये बचकाना लगता है लेकिन ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है, आजमाया हुआ तरीका है, मेरा खुद का आजमाया हुआ तरीका है। एग्जाम से लगभग 15, 20, 25 दिन पहले से डेली आपको एक 5 मिनट का मेडिटेशन करना है।
आंख बंद करके दिन में 1 बार या 2 बार 5 मिनट के लिए बैठ के ये सोचना है, मुझे सबसे ज्यादा आता है, मैंने मेहनत की है बहुत, मेरा दिमाग बहुत तेज है, मुझसे ज्यादा किसी को नहीं आता है, मेरा एग्जाम हर हाल में अच्छा ही होगा। ये डेली सुबह शाम 5-5 मिनट आपको बोलना है, आंखें बंद करके अकेले कमरे में। सुनने में ये बचकाना लग सकता है आपको, लेकिन ये बहुत ही कारगर यूजफुल मेथड है। ये जो मेथड मैंने बताया, मेडिटेशन बताया, इसका एक और फायदा होता है एग्जामिनेशन हॉल में। जब वो टॉपिक आएगा तब मैं आपको बताऊंगा दूसरा फायदा क्या है इस मेडिटेशन का। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि पहले कौन सा सब्जेक्ट करूं, बाद में कौन सा सब्जेक्ट करूं। देखो, एक तरीका तो मैंने बताया कि आप मल्टीपल राउंड्स में पेपर दें, जो क्वेश्चन सबसे पहले आता है, आसान लगता है, वो करते जाएं, जो नहीं आता है वो छोड़ते जाएं। दूसरा तरीका, इसके अंदर भी आप सब्जेक्ट वाइज चल सकते हैं। तो मेरा सजेशन है कि सबसे पहले केमिस्ट्री, फिर मैथ्स, फिर फिजिक्स। क्योंकि केमिस्ट्री में अधिकतर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको या तो आते हैं या तो नहीं आते हैं, उसमें डिसीजन मेकिंग बड़ी क्लियर होती है। और दूसरी चीज, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय कम लगता है। ठीक है, अगर आपने सबसे पहले केमिस्ट्री उठाया और शुरू के 20-25 मिनट में आपने 5-7-8 प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो आपका एकदम कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, अरे वाह मजा आ गया, ये पेपर तो मेरा बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। मैथ्स में भी अगर आपको उस क्वेश्चन को करने की सही ट्रिक पता है, तो उसमें भी समय बच जाता है आपका। क्वेश्चन आप देखते हैं, भले ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपको मालूम है उसमें ट्रिक क्या लगेगी। इसमें log x को t मानना तभी होगा ये क्वेश्चन, आप उसमें समय बचा सकते हैं। तो केमिस्ट्री के बाद दूसरा नंबर मैथ्स। तीसरे नंबर पे मैं बोलूंगा फिजिक्स उठाएं, क्योंकि फिजिक्स में हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके पता चलता है कि ये सॉल्व होगा या नहीं होगा। बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, फिजिक्स में भी होते हैं, तीनों सब्जेक्ट में तीनों तरह के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन जो देखते ही पता हो फटाक से ये तो आंसर आता है मुझे को, ये क्वेश्चन कम होते हैं। अटेम्प्ट करके पता चलने वाले कि ये सॉल्व होगा या नहीं होगा, वो क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो फिजिक्स में दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो फिजिक्स सबसे बाद में अटेम्प्ट करनी है। क्योंकि होता क्या है, अगर आपने सबसे पहले मान लो फिजिक्स का एक क्वेश्चन उठा लिया और मान लो उसमें 8-10 मिनट आपके लग गए, आप पे प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा कि यार एक ही क्वेश्चन में ही 10 मिनट ठुक गए मेरे, अब आगे मैं टाइम कैसे बचाऊंगा। ठीक है ना, एक एक प्रेशर सा बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। तो वो चीज से बचने के लिए मैं सजेस्ट करता हूं, पहले केमिस्ट्री, फिर मैथ्स, फिर फिजिक्स। और उसमें भी जो क्वेश्चन सबसे आसान दिखता है, जो आपको बिल्कुल से आता है, वो सबसे पहले। अब अभी मैंने पिछले टॉपिक में बात की क्या, कि अगर मान लो ऐसा हो जाए कि किसी क्वेश्चन में आपके 10 मिनट 8 मिनट खर्च हो गए और उसके बाद भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो आप तगड़े प्रेशर में आ जाएंगे, आपका पूरा पेपर बिगड़ सकता है। ऐसे में आपको वही मेडिटेशन वापस याद करना है कि मुझे सबसे ज्यादा आता है, मेरा दिमाग तेज है, मैंने मेहनत की है, मुझसे ज्यादा तो किसी को भी नहीं आता है। अगर मुझे इस क्वेश्चन में टाइम लगा है तो पक्का सबको टाइम लगा होगा। अगर मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है ना, तो किसी से भी नहीं हुआ होगा, आई एम 100% श्योर। कुछ भी बिगड़ा नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब कुछ कंट्रोल में है। ये पेपर मेरा एग्जाम अच्छा ही होगा, कुछ नहीं बिगड़ा है, ऑल इज वेल। ये मेडिटेशन आपको उसी समय करना है। आधा 1 मिनट, 10 मिनट वेस्ट हो चुके हैं, कोई बात नहीं, आधा 1 मिनट और वेस्ट कर लो, बहुत फायदा हो जाएगा। अब इसके अलावा कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। एग्जामिनेशन हॉल में हमेशा आपको समय से पहले पहुंच जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहले पहुंच जाना है, गेट एंट्री में सबसे पहले अंदर चले जाना है। जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में घुसे, सबसे पहले अपना टेबल, कंप्यूटर, आसपास की चीजें देख लेनी है, चेक कर लेना है कंप्यूटर में कुछ लूज कनेक्शन तो नहीं है, माउस सही से काम कर रहा है, स्क्रीन ब्लिंक तो नहीं हो रही है ना, ब्लर तो नहीं है। ये सब कुछ चीजें चेक कर लेनी है। अगर कुछ भी गलती मिले या आसपास कुछ दे है, कुछ संदिग्ध मिले, कुछ पर्चा पड़ा हो, कागज पड़ा हो या कुछ ऐसी चीज रखी हो, सबसे पहले जाके इन्विजिलेटर को बता देना है। अगर कंप्यूटर में या माउस में या स्क्रीन में कोई खराबी, उसको उसी समय इंसिस्ट करके बोलना है कि भाई इसको ठीक करके दो या मेरा लैपटॉप रिप्लेस करके दो। अगर ये सब काम आप तभी कर पाएंगे जब आप एग्जामिनेशन हॉल में समय से पहले पहुंच गए होंगे। अगर बिल्कुल जस्ट इन टाइम एंट्री होगी, तो अगर आपको माउस सही से काम नहीं कर रहा हुआ, तो उसी माउस से ही फिर एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा कि एग्जाम से पहले जो आपका जो एडमिट कार्ड होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हॉल एंट्री कार्ड जो भी होता है, उस पर बहुत सारी गाइडलाइंस लिखी होती हैं। वो गाइडलाइंस अच्छे से पढ़ लें। एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या चीजें अलाउड हैं, क्या क्या चीजें नहीं अलाउड हैं, है ना, किस समय पहुंचना है, हॉल में एंट्री किस समय होगी, गेट से एंट्री किस समय होगी, एग्जाम सेंटर की लोकेशन क्या है, गूगल मैप पे एक बार चेक कर लें। अगर हो सके तो एक दिन पहले उस लोकेशन का एक बार राउंड मार के आ जाएं कि वहां पर गेट कहां पर है, ट्रैफिक कितना रहता है, कार की पार्किंग स्पेस किस जगह पर है। ये सब चीजें पहले से तैयारी कर ले। तीसरी चीज, एग्जाम पेपर पे जो इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं एग्जाम शुरू होने से पहले, वो बहुत ध्यान से पढ़ लें। एग्जाम पेपर का पैटर्न भी और ये इंस्ट्रक्शंस भी हर साल कुछ ना कुछ चेंज हो जाती है। आपका नया एग्जाम पेपर मिला है, नई इंस्ट्रक्शन फिर से दोबारा से एक एक ध्यान से पढ़ दीजिए। कुछ ना कहीं चेंज हर साल होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो अभी तक मैंने जो कुछ भी बताया, मुझे उम्मीद है आपके काम आएगा या आया होगा। अगर इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिख के भेजिए, मैं ज़रूर आंसर करूंगा। ऑल द बेस्ट। और हाँ, मेरे कॉमेडी वीडियो देखते रहिए। हैं? नमस्ते।